आइए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 41 वचन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 41-42 में ऐसा लिखा है, देखो याईर नाम का एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था। पुराने नियम में आराधनालय होते थे, सिनोगोग बोलते थे, सिनोगोग, आराधनालय होते थे जहां पर, क्योंकि मंदिर तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? यरूशलेम में। पर बाकी जगह अगर कहीं पर किसी को आराधना करना है किसी गांव में, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता था, तो कहाँ क्या किया जाता था? वहां पर आराधनालय थे जहां पर वहां पर जो शास्त्री लोग हैं या जिनको इसका नॉलेज रहता था, ज्ञान रहता था, ऐसे लोग जाकर जो पुस्तक उनके पास रहती थी, बाइबल नहीं थी, जो पुस्तक उनके पास रहती थी वो पुस्तक, जैसे यशा नबी की पुस्तक, वो पुस्तक में से सिखाया करते थे। उसे आराधनालय कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आराधनालय का क्या था? ये सरदार मतलब मुखिया था। आराधनालय की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? ये याईर के पास थी। ये कफरनहूम नाम की जगह की घटना है प्रियो। जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया, और कफरनहूम का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां पर तसल्ली मिलती है। कफर बोलने से गांव और नहूम बोलने से आप नाम जानते हैं, नहूम शांति, जिसका अर्थ होता है शांति, मतलब शांति से तसल्ली से भरी हुई जगह को कफरनहूम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, शांति तसल्ली से भरी हुई जगह में एक व्यक्ति पीड़ित है, और पीड़ित भी कितना है? वो उसकी बेटी क्या है? मरने की। डायरेक्ट लिखा, उसकी बेटी क्या है? इकलौती बेटी। इकलौती बेटी मरने की कगार पर आ गई है। यीशु मसीह के पांव पर गिरकर विनती कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। और समस्या क्या थी उसकी? समस्या उसकी बेटी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इकलौती थी, क्या थी वो? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेटी किसको दिखा दी? ये एक्चुअल में ये बेटी आपके घर के उस व्यक्ति को दिखाता है जिसे सचमुच में प्रभु यीशु की, वो पाप में क्या हो रहा है? मर रहा है। पाप क्या करती है? एक व्यक्ति को अभिषेक मार, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का उद्धार क्या करता है? उस व्यक्ति को जिलाता है। आपके घर में जो व्यक्ति उद्धार में नहीं है, आपके घर में एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो पाप की वजह से मर रहा, गलत संगति की वजह से नाश होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए वो प्रभु यीशु के पांव में गिरा है कि मैं तो बचाया जा रहा हूं, पर मेरी बेटी इकलौती है, नाश नहीं होना चाहिए। मैं कैसे अपनी आंखों से उसको न्याय के दिन में देखूंगा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं नरक जारी करके? आप बचाइए, आप उसको जीवन दे सकते हैं। आप मेरे घर आए गए, तो जब प्रभु यीशु किसी के घर आता तो क्या आता है? उद्धार। प्रभु यीशु ने जक्कई को क्या बोला? तेरे घर में क्या आया है? उद्धार आया। जब प्रभु यीशु किसी के घर में आता तो क्या आता है? ये बेटी को उद्धार की जरूरत है। क्या जरूरत है बेटी को? आपके घर का कोई व्यक्ति अगर उद्धार में नहीं, मनाओ प्रभु यीशु, बुलाओ अपने घर में, मेरे घर में आइए, जरूरत है आपकी। 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे, एक बच्चे मर रहे, पाप में मर रहे, पाप में जीवन जी रहे, आपसे बहुत दूर है, वो बिल्कुल आपके करीब नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें आपके द्वारा मिलने वाले वो जीवन की जरूरत है। आइए प्रभु, आइए यीशु जी, हम निवेदन करते। तो आपको याईर के समान निवेदन करना पड़ेगा। किसके समान? ऐसी शक्तियों को अगर आपको हराना है तो प्रभु यीशु को वहां आपको भेजना ही पड़ेगा। और प्रभु यीशु को भेजने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? याईर ने जो तरीका वापरा है, प्रभु यीशु वहां चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु जब आता तो सब शक्तियां क्या आती? उसके दंडवत करने लग जाए। आप जिस दिन ये याईर के समान अपने घर की परिस्थिति प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे और रोगे ना, आ जाएंगे उद्धार, गारंटी आ जाएगी उद्धार, वो नाश नहीं हो पाएगी। अब रो तो सही, आप दूसरों के लिए आंसू बहाते, खुद के लिए क्यों नहीं बहाते? अपने घर के लोग, खुद के घर के लोगों के लिए क्यों नहीं याईर के समान आप मेहनत करते? क्यों नहीं प्रभु यीशु के चरणों में जाते नम्र दिनों कर? क्यों नहीं फूट फूट के रोते, मेरी बेटी मर रही, तू उसे, तेरी जरूरत है प्रभु यीशु, हाँ मेरी बेटी को बचा, जब तक तू नहीं आएगा जीवन आ नहीं सकता, मेरी बेटी को जीवन की जरूरत है। आप अपने बच्चों के लिए रोए हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके बच्चे मान लो किसी पाप में फंसे होंगे, गलत संगति में फंसे होंगे, मान लो अभी आ गया प्रभु यीशु,
आपका जो बेटा, आपकी जो बेटी उद्धार में नहीं है, आपको लगता है चले जाएंगे वो भी? नहीं, वो छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लोग छूट जाएंगे। किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? यायर के समान प्रभु को मना लो, गिर जाओ प्रभु के पैर, रोज रो रो के प्रार्थना, एटलीस्ट 15 मिनट तो करो। आप अपने दूसरे घर वालों के लिए बहुत रोते हो, इधर दुख रहा, प्रभु चंगा कर। अरे आपके घर के लोग नाश होने वाले हैं, दुख रुक नहीं रहा, नाश की कगार पर है, मरने की कगार। क्या बोल रहा वो? मेरी इकलौती बेटी है जिससे मैं प्यार करता हूं, मेरी इकलौती बेटी मरने पर है। तो आपकी जरूरत है, आप जीवन हो, कृपया आप चलिए। मरने पर, मरने का अर्थ होता वो नाश होने ही वाली, वो नाश होने वाली है। आप बचाइए उसको, आप चलिए, आपकी जरूरत है। आप मेरे घर में आएंगे, उद्धार आ जाएगा। आप मेरे घर में आएंगे, जीवन आ जाएगा। आप मेरे घर में आएंगे, जीवन को आप बदल दोगे करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। अरे बहुत जरूरत रहती है, आपको मालूम नहीं? तो ये ऐसे केस में आंसू ही चाहिए। बिना आंसू के प्रभु मानता? मान लो अभी भाई सुनील के लिए मैं प्रार्थना में बैठ गया, प्रभु दे देना उसको, चंगा कर देना प्रभु, दया कर, आप तो महान हो, कर देना प्रभु। प्रभु ये ऐसे मान जाता होगा प्रभु? मान जाता होगा क्या ऐसी प्रार्थना? ऐसा मान जाता रहता तो अन्ना को बच्चे कब के हो जाते? अगर ऐसा मान जाता तो हिचकिया तो एक मिनट भी नहीं रोया था ढंग का, दिखा दिया होता, प्रभु प्रसन्न हो गया क्या, आंसू पोछ लिया होता। अरे बीच की तरफ मुंह देख के फूट फूट के रोया है वो, तब जाके 15 साल बढ़े कि नहीं बढ़े उसके। मतलब आंसुओं में कुछ पावर, थोड़ा मोटा पावर नहीं है। लिखा है, खुद यीशु मसीह आंसू बहाता था। प्रभु यीशु से सीखे हमने आंसू बहाना। लिखा है, इब्रानियों में लिखा है, वो आंसू बहा बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उससे क्या करता था? पढ़ो पढ़ो, इब्रानियों पढ़ो, इब्रानियों उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन। देखो भक्ति किसको बोलते हैं? हम भक्त समझते हैं, भक्ति किसको बोलते हैं? आंसुओं की प्रार्थना। भक्ति किसको बोलते हैं? आंसुओं की। रोना पड़ेगा, बिना रोए काम होने वाला, प्रभु यीशु को लाना ही पड़ेगा। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष। गॉड ब्लेस।